जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का राधे टीचिंग एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको करवा रहे हैं। तो ये सीरीज आज की हमारी होने वाली है रसायन विज्ञान से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट को लिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो हम देर ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में पूछा है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। इसका मतलब ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो इसमें कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है? कैल्शियम सल्फेट है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है कि सोडियम बाइकार्बोनेट है कि सोडियम क्लोराइड है? तो इसमें कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? तो इसमें कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी होगा। ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, CaOCl2 है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना है? तो 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना है? तो अगर हम कैरेट की बात करें तो कैरेट मतलब क्या होता है? सोने की शुद्धता मापने की इकाई है। क्या है? कैरेट सोने की शुद्धता मापने की क्या है? इकाई है। अगर हम देखें 24 कैरेट शुद्ध सोना को क्या करता है? दर्शाता है। अगर आप 24 कैरेट का सोना लेते हैं तो वो क्या है? शुद्ध सोने को दर्शाता है। और 18 कैरेट, जो 18 कैरेट होता है उसमें 75% शुद्ध सोना होता है और 25% में अन्य धातु होती हैं। और 22 कैरेट में जो है 91.7% शुद्ध सोना होता है, और जो बचता है वो सब क्या है? अन्य धातु होती हैं। सोना एक क्या है? मुलायम धातु है, और इसमें अन्य जो धातु मिलाकर उसको कठोर बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें 18 कैरेट में सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होगा? तो आप बताएंगे 75, मतलब बी आपका आंसर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में पूछा है निम्न में कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अगर हम हरित गृह गैस की बात करें तो जो हरित गृह गैस का है वो कौन कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, CFC है। ये इतनी जो गैसें हैं ये क्या है? हरित गृह हैं। और कौन सी गैस जो है वो हरित गृह नहीं है? तो आप बताएंगे नाइट्रोजन। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर बी सही हो जाएगा। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो, ये क्या है? हरित गृह गैस हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है निम्नलिखित में कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर होगा मैग्नीशियम सल्फेट होगा कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट की पोटेशियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा आपका? सी होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कौन सा धातु ठंडे पानी से प्रक्रिया नहीं करता है लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करता है? सोडियम, एल्यूमिनियम, ताम्र, निकेल। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो अगर हम कृत्रिम वर्षा की बात करें, कृत्रिम वर्षा की प्रक्रिया को क्लाउड सीडिंग या मेघ विजन कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? विमानों की सहायता से क्या करते हैं? बादलों पर सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जैसे रसायनों का क्या किया जाता है? छिड़काव किया जाता है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? मृदा होगा कि कॉपर ऑक्साइड होगा कि सिल्वर आयोडाइड को सिल्वर नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुओं को कितना
प्रतिशत होगा, मतलब कितना परसेंट मिलाया जाता है, 18% मिलाया जाता है, 25% की 2% की 5%। अभी आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताएं कि 18 कैरेट में 75% शुद्ध सोना होता है, 25% में अन्य धातु जो है मिलाई जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, साबुन में, बारूद में, फोटोग्राफी में, अंकुरनाशक दवा। तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर होगा सी हो जाएगा, फोटोग्राफी में। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है, के है कि पीबी है कि एयू है कि एन ए है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा लेड का जो चिन्ह है वो हो जाएगा पीबी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है त्वरित चांदी निम्नलिखित में से किसका एक उत्पादक है, चांदी, लोहा, पारा, मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा सी होगा, पारा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है पारद मिश्रण या अमगलम कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है, चांदी का, कोबाल्ट का, निकिल का, पारा का। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 पूछा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकता है, चांदी कर सकता है कि जस्ता कि सोना कि पारा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है सिलिकॉन क्या है, उपधातु है कि धातु है कि अधातु है कि नोबल गैस है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ए उपधातु होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातव्य होती है, तो तांबा और एल्युमिनियम की लोहा और एल्युमिनियम, जस्ता और सीसा, सोना और चांदी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बताइए, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, सोना और चांदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त की थी, लोहा कि तांबा कि सोना कि कांसा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है कि मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा, बी तांबा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसमें क्या है, बर्तन बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग नहीं किया जाता, तो आप क्या बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 का आंसर होगा बी होगा, क्या होगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 में पीतल मिश्रण है, तो पीतल जो है किसका मिश्रण है, तो आप क्या बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा क्या होगा, डी होगा। पीतल क्या है, पीतल एक मिश्र धातु है जो मुख्य रूप से तांबे, मतलब तांबा को हम क्या कहते हैं कापर, और जस्ते को क्या कहते हैं जिंक से बनता है, जिसमें जस्ते की मात्रा 5% से लेकर 40% तक हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है, तो स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है। तो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा क्या होगा, डी होगा, लोहा प्लस निकिल प्लस क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा भारत में पाया जाने वाला कौन सा गैर धात्विक खनिज है, क्रोमाइड है कि बॉक्साइड है कि हेमेटाइट कि पायरोफाइलाई है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मरकरी, यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा पोटेशियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है, थर्माइट प्रक्रिया, कार्बन न्यूनीकरण, हाइड्रोजन न्यूनीकरण, विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है केलामाइन का एक अयस्क है, टीन है, मैग्नीशियम है, जस्ता है, तांबा है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, जस्ता हो। तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है एल्यूमिनियम की सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम, बॉक्साइट, कैल्साइट, कैलेमाइड, गेलेना। तो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में मोनोजाइट किसका अयस्क है, जर्मेनियम, थोरियम, टाइटेनियम, लौह। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में मैग्नेटाइट है,
तो इसमें क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा बी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है निम्नलिखित में से किन विकल्पों में केवल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है निम्नलिखित में से किस विकल्प का निर्माण काठ की लुगदी से किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है सिंथेटिक फाइबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ना चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइए। इसका आंसर होगा डी हो जाएगा। क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा डी होगा, पॉलिएस्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताइए। इसका आंसर क्या होगा? 32 का ए होगा। यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते हैं? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में है कि प्रयागराज में कि हैदराबाद की कोलकाता? क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, हैदराबाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है भारी मशीनों में किसको लिब्रिकेंट के स्वरूप में प्रयुक्त किया जाता है? ग्रेफाइट, सल्फर, फास्फोरस, सिलिका। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा ग्रेफाइट ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है कार्बन का अपरूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है तथा उत्तम लुब्रिकेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है निम्नलिखित में कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और एक यौगिक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा, हीरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है संश्लिष्ट अपमार्जक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो क्या अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम साइनामाइड, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, यूरिया? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा सी, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थ को हटाने के लिए क्या उपयोग किए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा समुद्र के पानी में द्रवीभूत मुख्य लवणों की पहचान कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा सी होगा। और सी में क्या किया दिया है? पहला दिया है NaCl है, फिर दूसरा है Na2SO4 है, और तीसरा है CaCO3 है, और चौथा है K2SO4 है। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है ऐसा उर्वरक जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है वह क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा? मिश्रित उर्वरक हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
तो इसमें क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर होगा सी होगा, अवसादन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी है? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा क्या होगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है कि घटता है कि कोई परिवर्तन नहीं होता कि परिवर्तन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन बढ़ता है कि घटता है कि ना बढ़ता और ना ही घटता है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा एक फ्रिज में शीतलक है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्रियान है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा, फ्रियान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है पानी की घरेलू आपूर्ति हेतु आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमानित मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा बी होगा, 0.050 ppm हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा सी होगा, टंगस्टन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है ठोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, निश्चित आकार एवं निश्चित मात्रा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं है पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा ए होगा, पौधे में प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा ए होगा, पटाखों का जलना। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह होता है? तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, बहुत बारीकी से बंद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, गलनांक कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल कि गुरुत्वाकर्षण बल कि प्रबल नाभिकीय बल? तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर होगा डी हो जाएगा, प्रबल नाभिकीय बल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन से नियम सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाते हैं? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है जल निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सही समीकरण है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता है उसे क्या कहते हैं? तो आपको इसका आंसर बताना होगा। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खारा जल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? तो इसमें कौन सी गैस आवश्यक हो जाएगी दहन के लिए? तो आप बताएंगे, इसके लिए आपको आंसर बताना होगा कौन सा? सी हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर होगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा है लाफिंग गैस निम्नलिखित में से किसका एक यौगिक है? तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है हास्य गैस क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है लाफिंग गैस क्या है? क्वेश्चन नंबर 71 में
पूछा है लाफिंग गैस क्या है, तो क्या बताएंगे आप? नाइट्रस ऑक्साइड बताएंगे, बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके पीने का पानी रासायनिक कीटाणु रोधन किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइए। इसका आंसर होगा बी होगा, क्लोरीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है कमरे के तापक्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में ही पाई जा सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर होगा बी होगा, ब्रोमीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर होगा ए हो जाएगा। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाले जाने वाला गैर धातु कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा सी होगा, क्लोरीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है प्याज कंद की विशेष महक किस कारण होती है? तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, सल्फर यौगिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या होगा? जब बेरियम क्लोराइड को पतला सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तब आपको क्या दिखता है? तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा, सफेद अवक्षेप बनता है। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बनाता है? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे के जैसा होता है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध क्या होती है? सड़े हुए अंडे की जैसे होती है। तो क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है NH2 की तुलना में अधिक COOH समूहों वाले अमीनो अम्ल को ... अमीनो अम्ल कहा जाता है। तो इसमें 4 विकल्प दिया है, इसका आंसर क्या होगा बताइए? 4 ऑप्शन है, क्षारीय, उदासीन, अम्लीय, उभयधर्मी। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर होगा सी होगा, अम्लीय एसिड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है ऐसे एमिनो जिनमें COOH समूहों के बदले NH2 समूह उपस्थित हो को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बेसिक एमिनो एसिड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? इसमें कौन सा ठोस है? तो आप इसका आंसर बताएंगे, आयोडो फार्म हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है एथिलीन ग्लाइकोलाको एंटीफ्रीज के रूप में पानी में मिलाने पर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? एल्केन का है कि एल्कीन कि एल्कोहल कि एल्काइन? तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर क्या हो जाएगा? एल्केन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है पेप्टाइड बंध का निर्माण किसके बीच होता है? क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, अमीनो समूह और कार्बोक्सिल समूह। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर लोग कमेंट में बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है नींबू में एसिड पाया जाता है, तो नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है या नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बताइए। इसका आंसर होगा बी होगा, मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा है हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है, तो कृत्रिम रूप से कैसे पकाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 91 में ए हो जाएगा, एसिटिलीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व से बना है? तो सिलिकॉन से बना है कि लोहा से कि कार्बन की तांबा? तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, कार्बन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 में शीशा
पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है? तो जिंक, सीसा, कार्बन, टीन। तो क्वेश्चन नंबर 93, तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन होगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा है हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है, हीरा तथा ग्रेफाइट में क्या समान है? तो क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा, परमाणु भार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 पूछा पेंसिल की लेड बनाने में क्या व्यवहार किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा है सिरके में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर होगा डी होगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 97 पूछा है निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं होता है? किसमें कार्बन नहीं होता है? तो आप बताएंगे इनमें से कोई नहीं, तो इसमें सभी में कार्बन होता है। डी वाला आपका आंसर हो जाएगा, 97 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा है निम्न में से किसका प्रयोग कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है? तो क्वेश्चन नंबर 98 एंथ्रेसाइट, जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है उसमें सबसे अधिक क्या होता है? कार्बन होता है। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा है एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 100 पूछा है गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है, क्लोरीन होती है कि हीलियम, नाइट्रोजन? क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा गोबर गैस में मीथेन गैस होती है। तो क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा है खाना पकाने में गैस में 90% से अधिक रहता है, तो जो हम खाना पकाते हैं वह गैस में सबसे 90% किसका जो भाग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर हो जाएगा ए होगा, ब्यूटेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 पूछा निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ सर्वाधिक ज्वलनशील है? क्वेश्चन नंबर 102 में हो जाएगा सी होगा, पेट्रोल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 में पूछा प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व है मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन? क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। क्या होगा? मीथेन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? तो क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, जे थॉमसन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 105 में पूछा है प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 105। क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 1.6726 गुणे 10 की पावर -24 ग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 में पूछा न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ये होगा, चैडविक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा है निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी? तो ये चैडविक होगा कि जॉन डाल्टन होगा कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड होगा कि यूजीन गोल्डस्टीन होगा? तो क्वेश्चन नंबर जो 107 है इसमें देखिए रदरफोर्ड भी हैं और गोल्डस्टीन भी हैं। तो इन्होंने जो है पहले गोल्डस्टीन ने खोजा, उसके बाद जो है नाम दिया रदरफोर्ड ने। तो इसमें सी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। तो अगर आप इसमें आंसर लगाना चाहें तो जो पहले यूजीन गोल्डस्टीन ने जो पहले खोजा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? जो एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है, तो क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 पूछा अल्फा किरणें हैं, क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा है अल्फा किरणें हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, हीलियम के नाभिक। क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा है आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था। जो आधुनिक परमाणु सिद्धांत है वो तैयार किया गया था कब? तो 110 का आंसर क्या हो जाएगा? 110 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 पूछा है गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग 111 का आंसर कमेंट में बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी होगा, गैसों का ना तो निश्चित आकार होता है और ना ही इसका निश्चित आकार होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 पूछा है परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 में पूछा निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 114 में पूछा सूक्ष्म सेल में प्रयुक्त कैथोड है, तो क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर क्या हो जाएगा?
डी होगा जस्ता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 में पूछा है निम्नलिखित में किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है। तो क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 में पूछा है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर होगा ए होगा ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 में पूछा है फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो उत्पाद PH3 तथा NaH2PO3 देता है, यह अभिक्रिया एक उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा ऑक्सीकरण और अपचयन का। क्वेश्चन नंबर 118 में पूछा है कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है। क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर हो जाएगा डी होगा 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा है एक दुर्बल एसिड एवं प्रबल क्षार के बीच बने नमक का पीएच हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा है हमारा शरीर पीएच सीमा के भीतर काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा 7.0 से 7.8 के बीच। क्वेश्चन नंबर 121 लिटमस विलयन एक बैगनी रंग का रंजक होता है जिसे डॉट डॉट से प्राप्त किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर हो जाएगा सी लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 122 में पूछा है मिथाइल ऑरेंज संकेत किस पीएच मान सीमा पर अपना रंग बदलता है। तो क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर होगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा मान एक क्षारीय विलयन के पीएच मान का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 पूछा है सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान किस श्रेणी में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 125 में पूछा है मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा HF हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 में पूछा है एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 में शुद्ध पानी का पीएच निकटतम है। तो क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर क्या हो जाएगा, बी 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 में पूछा नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है, निकिल, चांदी, सोना, तांबा। तो क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा सोना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 में पूछा है विट्रिऑल का तेल किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर हो जाएगा डी सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 में पूछा 51 ग्राम अमोनिया में कितने मोल अमोनिया मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 में पूछा आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस आवर्त में 5 गैर धातुओं को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आवर्त 2। क्वेश्चन नंबर 132 में पूछा आवर्त सारणी के लंबे आकार में क्लोरीन किस ग्रुप और पीरियड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ग्रुप 17 पीरियड 2। क्वेश्चन नंबर 133 में पूछा निम्नलिखित में किसका अधिकतम तापजनक मान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर हो जाएगा ए होगा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 134 में पूछा है सीएनजी को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 135 में पूछा है बायोगैस में मुख्यतः पाया जाती है इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी होगा मीथेन हो जाएगा। 135 में बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 में पूछा है जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है। 136 का आंसर हो जाएगा आपका बी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। क्वेश्चन नंबर 137 में पूछा घरेलू तौर पर पानी को मृद बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है या वास्तव में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर हो जाएगा बी होगा सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 में पूछा है वॉशिंग सोडा है। क्वेश्चन नंबर 138 में पूछा है वॉशिंग सोडा है, तो क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर हो जाएगा सी होगा सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 में पूछा है
धावन सोडा या धावक सोडा किसका रसायन साधारण नाम है? तो क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर हो जाएगा बी होगा सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 140 में पूछा है खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो 140 क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 में पूछा है निम्नलिखित में कौन बेकिंग सोडा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 141 में पूछा है निम्नलिखित में कौन बेकिंग सोडा है? तो क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 142 में पूछा है खाने का सोडा है सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 143 में पूछा है निम्नलिखित में कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर क्या हो जाएगा? सी चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 144 में पूछा प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में किसका एक उत्पाद है? क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर हो जाएगा सी होगा कैल्शियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 में पूछा है कैल्शियम सल्फेट निर्जल इस रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा जिप्सम हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपके 140 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। साइंस की क्लास और साइंस में वो भी कौन सी क्लास है? ये रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सके हैं उसको हम लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।